रामचरितमानस का एक प्रसंग हम सब विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो समाज के हर वर्ग के लिए है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से है। काकभूषुंड अपने पिछले जन्म की कथा पक्षीराज गरुड़ को सुना रहे हैं और उसमें कहते हैं कि मैं एक जन्म में बहुत ही उद्दंड विद्यार्थी था। मैं अपने गुरु की कोई भी आज्ञा नहीं मानता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था। हर समय हमेशा उनके साथ कभी मैंने अच्छे से व्यवहार नहीं किया। एक बार की बात है कि मेरे मन में ये विचार आया कि मैं महादेव का रुद्राभिषेक करूं, उनका जाप करूं। इसके लिए न उसने अपने गुरु उस टीचर से परमिशन ली, अनुमति ली, न केवल अनुमति बल्कि उनको सूचना भी नहीं दी कि मैं ये आयोजन कर रहा हूं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरा ही शिष्य भोलेनाथ की आराधना कर रहा है तो वहां आए। उसकी उद्दंडता तो देखिए कि उसने अपने टीचर, अपने गुरु की तरफ देखा भी नहीं और उपेक्षा के भाव से पाठ करता रहा, उनका अपमान किया। भोलेनाथ को यह बात कतई बर्दाश्त नहीं हुई। जब उनका रुद्राभिषेक हो रहा है, ऐसे समय भोलेनाथ तो वहां होंगे, अभी हम भोलेनाथ को याद कर रहे हैं, भोलेनाथ यहां हैं। उन्होंने तुरंत ही आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा, ये उद्दंड बालक, इसको किसी भी तरह से माफ नहीं किया सकता है। इसने जो दंड किया है, जो इसने अपराध किया है, उसके लिए दंड इसको मिलेगा ही। और जानते हैं क्या दंड दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति 1000 जन्म तक अजगर के रूप में रहेगा, जन्म लेगा। 1000 जन्म अजगर को देखा होगा कि किस तरह आलस्य में पूरा पड़ा रहता है, कोई काम नहीं कर सकता, समाज के किसी काम का नहीं होता है। तो 1000 जन्म उसको अजगर के लेने होंगे। गुरु के हृदय की करुणा देखिए। गुरु कैसा भी विद्यार्थी हो, उसके लिए जान लगाता है, उसको पढ़ाता है, बनाता है, सिखाता है और चाहता है वो जीवन में आगे से आगे बढ़े। उनके हृदय की करुणा, वहां आ गए और प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, इसको क्षमा कर दो, ये अज्ञानी है, ये नहीं जानता इसने क्या दंड, क्या अपराध किया है, इसको क्षमा कर दो। तो प्रभु ने, भोलेनाथ ने कहा कि इस कर्म की सजा निश्चित है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं कृतज्ञ व्यक्ति को जो एहसान फरामोश होता है, उसको कभी माफ नहीं कर सकता। और 4 लोगों के एहसान रख लीजिए, 4 लोगों के एहसान आप जिंदगी में कभी भी नहीं उतार सकते हैं। और वो 4 लोग कौन हैं? माता, पिता, गुरु और मित्र। ये 4 वो लोग हैं जिनसे आप कभी उड़ नहीं हो सकते हैं। अतः कतई कभी भी एहसान फरामोशी न करें, कृतज्ञता न करें, अन्यथा दंड जो महादेव ने काकभूषुंड को दिया था, वो दंड अपने आप मिलता है। प्रकृति अपने आप देती है, ये प्रकृति ही ईश्वर है, अपने आप देती है। अतः ये बात अपने अंदर आत्मसात कर लें कि मेरे को कोई भी थोड़ी सी भी मेरी मदद करता है, किसी भी तरह की मदद करता है, कोई लिखाता है, पढ़ाता है, सिखाता है, खिलाता है, पिलाता है। एक छोटा सा चपरासी जो रोज आपको 1 कप चाय पिलाता है, एक मेस में एक कर्मचारी आपको खाना भोजन खिलाता है, उसको आपको आजीवन उसका आभारी रहना है। अगर उसके आप आभारी नहीं रहेंगे तो कृतज्ञता है, और वो कृतज्ञता का अपराध, उसकी सजा मालूम है। ये वो प्रार्थना है जो गुरु ने महादेव के लिए गाई थी। इसको सब लोग जानते हैं, कई बार रिपीट करते हैं,
जब भी घरों में उत्तरकांड का पाठ चल होता है तो सब लोग आकर के इस समय गायन करते हैं, लेकिन इसके मर्म को नहीं समझते। इसके मर्म को आत्मसात कर लीजिए तो जीवन के बहुत सारे दुख दूर हो जाएंगे। नमामि